नमस्ते। कभी सोचा है कि एक पसंदीदा ड्रिंक बियर फैक्ट्री में आखिर बनती कैसे है? मतलब एक मामूली से दाने से लेकर बॉटल तक का इसका सफर कैसा होता होगा? तो चलिए आज पता लगाते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे कितनी साइंस और कितनी मेहनत छिपी होती है। तो सवाल बड़ा सीधा है। ये कैसे होता है कि एक अनाज का दाना उस ठंडी झाग वाली बियर में तब्दील हो जाता है? आइए इस पूरी प्रक्रिया के हर एक स्टेप को करीब से समझते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? सब कुछ शुरू होता है अच्छी क्वालिटी के अनाज से, जैसे चावल और गेहूं। यही बियर की पूरी कहानी की नींव होते हैं। लेकिन एक मिनट, हम सीधे इन अनाजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अंकुरण यानी स्प्राउटिंग। ये एक बहुत ही जरूरी तैयारी का हिस्सा है जिसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ये कोई झटपट होने वाला काम नहीं है। फैक्ट्री में अनाज को ठीक से अंकुरित होने में जानते हैं कितना वक्त लगता है? करीब करीब 4 से 5 दिन। धैर्य का खेल तो यहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा, तो जब अनाज अंकुरित होकर पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब हम आते हैं अगले पड़ाव पर, मिश्रण और खमीर। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। तो ये खमीर क्या भला है? असल में ये एक खास तरह का फंगस है जिसे फर्मेंटेशन यानी किण्वन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मिलाया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट डालते हैं ना, जो आटे को फुला देता है। बस यही वो चीज़ है जो इस मिश्रण में जान डाल देती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगले 2 कदम तो और भी दिलचस्प हैं। ये बियर के खास स्वाद को बनाने और उसे गाढ़ा करने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। कभी सोचा है कि बियर में वो एक खास तरह की महक और हल्का सा कड़वापन कहाँ से आता है? वो आता है हॉप्स से। जी हाँ, ये एक खास फल है जिसे मिश्रण में मिलाया जाता है ताकि बियर को अपनी वो सिग्नेचर खुशबू और स्वाद मिल सके। हॉप्स मिलाने के बाद पूरे के पूरे मिश्रण को 3 से 4 घंटे तक उबाला जाता है। इस लंबी प्रक्रिया में होता यह है कि पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे जो बचता है वो होता है बियर का एक गाढ़ा और मजबूत बेस। अब एक ऐसा मोड़ आता है जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। इस स्टेप में उबले हुए ठोस मिश्रण को एक तरल में बदला जाता है। देखते हैं ये होता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले उबले हुए मटेरियल को बड़े बड़े कंट्रोल्ड कमरों में पूरी तरह सुखाया जाता है। इसके बाद जो पत्थर जैसा ठोस पदार्थ बचता है उसे फिर से गर्म करके उसकी सारी नमी खींच ली जाती है। और आखिर में एक बड़ी सी ग्राइंडिंग मशीन इस सूखे पदार्थ को पीसकर एक महीन पाउडर में बदल देती है। अब एक तरफ तो ये पाउडर बन रहा है और दूसरी तरफ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ तैयार हो रही है, और वो है चीनी का एक गाढ़ा सिरप। इसे अलग से बनाकर तैयार रखा जाता है। अब बारी आती है इन दोनों को मिलाने की। अनाज से बने पाउडर और चीनी के सिरप को एक साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। गर्मी की वजह से ऊपर झाग बनने लगता है और नीचे वो कीमती तरल अलग हो जाता है जिसे बियर बनाने के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है। सारी मेहनत और साइंस के बाद अब एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है जो किसी मशीन से नहीं मिलती, और वो है समय। जी हां, अब आता है असली खेल, इंतजार का। जो लिक्विड तैयार हुआ है उसे एजिंग के लिए लकड़ी के बड़े बड़े ड्रमों में स्टोर कर दिया जाता है। यहीं पर अंधेरे और खामोशी में ये तरल धीरे धीरे बियर में बदलता है और अपना असली फ्लेवर डेवलप करता है। और इस प्रोसेस में कितना समय लगता होगा? 1 या 2 हफ्ते? नहीं, पूरे 3 महीने। सोचिए, कंपनी को हर एक बैच के लिए 3 महीने इंतजार करना पड़ता है, जबकि पिछले दरवाजे से अगले बैच की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी होती है। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। चलिए अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहां देखेंगे पैकेजिंग कैसे होती है, और साथ ही स्रोत से एक जरूरी संदेश भी है। बोतलों में भरने से ठीक पहले बियर की बहुत ही सख्त क्वालिटी जांच होती है। अगर कोई भी बैच टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि और समय के लिए स्टोर किया जाता है और फिर से टेस्ट किया जाता है। मतलब क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। और ये बोतलें बनती कैसे हैं? ये भी कमाल का प्रोसेस है। कांच के टुकड़ों को एक भट्ठी के अंदर 1200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पिघलाकर नई बोतलें बनाई जाती हैं। सोचिए कितना ज्यादा तापमान है ये। आखिर में शुरू होता है ऑटोमेटेड पैकेजिंग का काम। बोतलों को ठंडा करके अच्छी तरह साफ किया जाता है। फिर उनमें बियर भरी जाती है, उन पर ढक्कन और लेबल लगाए जाते हैं और तैयार बोतलों को बाजार में भेजने के लिए केस में पैक कर दिया जाता है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, ये सीधी चेतावनी स्रोत की तरफ से है।
बियर एक प्रकार का अल्कोहलिक नशीला पदार्थ है, इसलिए इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। इस जानकारी का उद्देश्य केवल ये दिखाना है कि बियर कैसे बनती है, ना कि इसे पीने के लिए प्रोत्साहित करना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हमेशा स्वस्थ रहें। तो इस पूरी जटिल और लंबी प्रक्रिया को जानने के बाद क्या इस ड्रिंक को देखने का नजरिया कुछ बदलता है? शायद अगली बार जब कोई बोतल देखे तो उसके पीछे की ये पूरी कहानी और महीनों की मेहनत भी याद आए।